पंजाब न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज रीगल तिराहा स्थित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा और शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में मालवा निमाड़ की 62 से अधिक सीटों पर सभी की नजर है। भाजपा के कई दिग्गज नेता इंदौर सहित मालवा निमाड़ में लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस बार सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। जहां इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य आज इंदौर में रहे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर आरोप लगाए और शिवराज सरकार को भी निशाने पर लिया। वहीं गौ रक्षा सहित कमलनाथ के कार्यों की उन्होंने जमकर सराहना की। वहीं उन्होंने कांग्रेस की जीत की बात भी कही। सिर्फ खाने का काम किया और ये आपके सारे पेपरों में आया कि इनके महापौर ने जमीन में घोटाला किया, पत्थर में घोटाला किया। इनका बिजनेस है, धर्म इनका बिजनेस है। इनके लिए कोई आराम के लिए सबसे बड़ा रुपया है। वो रुपया आप देखती होंगी कि चाहे आवास हो, के नाम पे खा गए आप जो। और ये हम लोग नहीं कह रहे, कोर्ट में आयुष्मान कार्ड मरे हुए ये पैसा खा गए। इन्हें राम से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस बार जो सर्वे आ रहा है, इनको कैंडिडेट लड़ने नहीं मिल रहे। 130 करोड़ लोगों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार में संविधान की शपथ के साथ हुई, कृषि मंत्री, उनको इन्हें मैदान में उतारना पड़ रहा। आज मंत्रालय खाली है। अगर इनमें इतना आत्मविश्वास था तो प्रधानमंत्री मोदी पहले उन्हें कृषि मंत्री के पद से हटाते। कृषि मंत्री को लड़ा दिया। अभी तो ये भी सुनने में आ रही थी कि राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव लड़ा रहे। अरे प्रधानमंत्री मोदी रह गए, अमित शाह रह गए, वो भी चुनाव लड़ लेते, जनता उन्हें भी हरा देती मध्य प्रदेश में। गंदी सारे लोग देखते हैं, गाय माता की स्थिति कुछ नहीं बोलते। उज्जैन के महालोक के कॉरिडोर को सब लोगों ने देखा। अब हमास, इजराइल और इन मुद्दों से कुछ होने वाला नहीं है। इनने ये चाल कर्नाटक में भी चली थी। भगवान हनुमान की जन्म स्थली किष्किंधा के अंदर, चूंकि मैं बेलगाम के अंदर चुनाव के अंदर गया था, हमारे चरणजीत भाई भी गए थे, पूरा इन्होंने प्रयास किया। बजरंगबली से कुछ भी बोलते थे। जनता आज समझ चुकी है। आज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या नहीं करता हो। और ये डाटा कोई हमारे नहीं है। और इनके मंत्री इतने बेशरम मंत्री हैं, जब सीएजी की रिपोर्ट पे आपत्ति करते हैं तो वो उनके मुंह से निकल जाता है, ये तो सोनिया जी के इशारे पे सरकार आपकी है, दिल्ली में आप बैठे, सीएजी आपके अंडर में है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा, इनके अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि जो चुनावी बॉन्ड है वो कहां से हमें मिल रहा है, हम नहीं बताना चाहते। तो हमारा आपसे आग्रह है, आपकी कलम में बहुत ताकत है। आप जो मुद्दे छापेंगे वो मुद्दे छपेंगे। और आपने इस चीज को एहसास किया होगा कि अगर आप जैसे भाइयों का सहयोग इंदौर को मिलेगा तो इंदौर का जो विकास रुका हुआ है, कि आज भी बरसात में पानी निचली बस्ती में भर जाता, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। और ये 32% गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसमें आसपास के क्षेत्र के भी बहुत लोग हैं, वो आपकी कलम की ताकत से दूर होंगे।